हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स का फर्स्ट टॉपिक इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की। सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? हमने पहले ही बताया कि ये सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट के अंदर आता है, यानी कि सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट क्या हो गया, कुछ पार्ट्स को किसी खास कंडीशन पे सेलेक्ट करना, देन उसको एग्जीक्यूट करना, यानी कि उसका फ्लो ऑफ जो कंट्रोल होगा वो पार्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। वो कंडीशन फुलफिल होगा तभी नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इफ एल्स का। तो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का एक टाइप है। हम इसके बारे में पहले सिंटेक्स से समझते हैं, क्योंकि ऐसे इसका कोई खास डेफिनेशन नहीं होता है। सिंटेक्स जो है, इफ यहां पे हम लोग टेस्ट एक्सप्रेशन या रिलेशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे बस हमको रिजल्ट 0 या 1 में आना चाहिए, ठीक है। और रिजल्ट अगर यहाँ 1 होता है तो मैं बताता हूँ आगे, क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन या लॉजिकल एक्सप्रेशन ये सारा का सारा चीज किस में रिजल्ट करने का काम करता है? 0 या 1, ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट करने का काम करता है। हम लोग बात करते हैं तो इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, इसमें कुछ इसका बॉडी होता है, फिर एल्स स्टेटमेंट आता है इस प्रकार से, एल्स, फिर इसका कुछ बॉडी होता है इस प्रकार से। हम लोग बात करते हैं कि इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब कि अगर ये जो हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, तो अगर a जो है हमारा b से अगर बड़ा होगा, हो सकता है बड़ा हो, तो ट्रू होगा। ट्रू होगा तो इफ कंडीशन का जो ब्लॉक है ये तो कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ही जाकर के ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो ये वाला ब्लॉक को स्किप कर देगा और एल्स पार्ट में आ जाएगा और एल्स पार्ट को वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट का इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 2 स्टूडेंट का एज को इनपुट लेना है और चेक करना है कि बड़ा कौन है। सो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एज ऑफ 2 स्टूडेंट्स एंड check who is oldest। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, हैज इंक्लूड से शुरू करते हैं, आप लोगों को याद होगा। तो हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच। देखिए सी प्रोग्रामिंग में हम लोग को यहाँ पे stdio डॉट एच लगाना पड़ता है और सी आउट और सी इन की जगह पे प्रिंटफ और स्कैनफ लगाना पड़ता है। लेकिन वहां पे हम लोग को फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो हम लोग को उससे छुटकारा मिल जाता है। वो बहुत ही इजी वे में इनपुट और आउटपुट करने के लिए हमको फंक्शन मिल जाता है जिसका नाम है सी आउट और सी इन। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार से कॉनियो डॉट एच, फिर क्या आ जाएगा void main। हम लोग void लिख सकते हैं, void खराब नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामर के रूप में अगर देखा जाए तो हमें नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर कंपाइलर void main सपोर्ट नहीं करता है। फिर हम लोग को 2 स्टूडेंट का एज इनपुट लेना है, इसलिए हम लोग 2 ले लेते हैं, S1 और S2 स्टूडेंट के लिए एज इनपुट करने के लिए। फिर हम लोग मैसेज लिखते हैं
Cout enter age of 2 स्टूडेंट्स। फिर क्या करेंगे, सी इन S1 और S2। देखिए यहाँ पे ये 2 बार इनपुट ऑपरेटर यूज हुआ है। याद कीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको हम लोग कैस्केडिंग ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, 2 बार इनपुट जब करते हैं इसको हम लोग कैस्केडिंग ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे इफ S1 इज ग्रेटर देन S2। अगर S1 से S2 सॉरी S1 S2 से बड़ा है तो यहाँ मैसेज प्रिंट कर दे Cout स्टूडेंट 1 इज ग्रेटर। एल्स नहीं तो नॉर्मल सा बात है, Cout कौन बड़ा हो जाएगा, स्टूडेंट 2 इज ग्रेटर। और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, गेट ch, और इस प्रकार से हम लोग प्रोग्राम को बंद कर देंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ एक आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ मैसेज आएगा कि इंटर द एज ऑफ स्टूडेंट। हम मान लेते हैं 5 और 10 इनपुट किए, कंडीशन चेक हुआ तो S1 बड़ा है S2 से, नहीं बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, सॉरी ये फॉल्स हो गया, तो एल्स पार्ट में आएगा और प्रिंट कर देगा कि स्टूडेंट 2 इज ग्रेटर। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड बाकी अपने फ्रेंड्स को जरूर इनवाइट कीजिए कि ये वीडियो देखें। और थैंक यू।